अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एस अली चौधरी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्यारा पाकिस्तान। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुल्क की सियासत पर, मगर उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वक्त मुल्क की मईशत इंतहाई अपनी जो तारीख़ की पस्तियों पे चली गई है। डॉलर जो इस तरह की क्या सराइयाँ पूरे मुल्क में जारी हैं कि खुदा न ख्वास्ता भी ये 200 की बुलंदियों को छुएगा। पेट्रोल और चीनी दिन ब दिन पूरे मुल्क में नायाब होते जा रहे हैं। बेरोज़गारी अपने उरूज पर है और ये खदशात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। और खुदा न ख्वास्ता IMF ने जो हमें कर्ज़ की किस्त देनी है वो ना दी तो शायद हमारे मुल्क के पास सरकारी मुलाजमीन को देने के लिए तनख्वाहों तक के पैसे ना बच सकें। व्यूअर्स, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये हालात यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2015 या इसके आसपास कहीं कुछ हमारे बड़ों ने, हमारे बड़े दिमागों ने पर्दों के पीछे बैठकर इंतहाई राजदारी के साथ इस मुल्क को चलाने के लिए मार्शल लॉ से हट के एक और निज़ाम तश्कील दिया। उन बड़े जहनों की, उन बड़े दिमागों की ये सोच थी। उस सोच को अमली जामा पहनाने के लिए जो उन्होंने निज़ाम लाया, दुनिया उसको हाइब्रिड निज़ाम के नाम से जानती है। ये हाइब्रिड निज़ाम बेसिकली इसी तरह होता है कि पस पर्दा, पर्दे के पीछे हदायत किसी और की होती हैं, स्क्रिप्ट किसी और का होता है, लेकिन अवाम के सामने, दुनिया के सामने चेहरा किसी और को होता है। इस वक्त मैं आपको ये बता दूँ, ये जो हाइब्रिड निज़ाम था, जो हमारे बड़ों की एक तहलीक थी, ईजाद थी, वो बुरी तरह पिट गया है। मुल्क का हर तबका, मीडिया से लेके आम आवाम तक, अदलिया से लेके सरकारी इदारों तक, किसी को भी इस हाइब्रिड निज़ाम ने नहीं बख्शा और अच्छे खासे झटके दिए हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग मियाँ नवाज शरीफ के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। वो मियाँ साहब की मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि खुदारा आप आ जाएं और इस मुल्क को संभालें। मैं आपको बता दूं, उन्हें मियाँ साहब और ये जमहूरियत कभी भी नहीं अच्छी लगनी थी। कभी भी उन्हें मियाँ नवाज शरीफ की या वो जो अच्छे दिनों इस मुल्क पे एक अच्छे लोगों की हुकूमत थी वो कभी नहीं याद आनी थी। अगरचे वो उनका लाया हुआ निज़ाम और उनकी लाई हुई कठपुतली नाकाम ना हो जाती, अगर वो मईशत को संभाला दे देते, अगर वो बेरोज़गारी को कंट्रोल कर लेते, अगर वो ये जो चीनी, पेट्रोल, इसकी प्राइसेस को कंट्रोल कर लेते, अगर वो अपनी नालायकियों को कंट्रोल कर लेते, तो उन्हें कभी भी मियाँ नवाज शरीफ और वो पुरानी जमहूरियत अच्छी नहीं लगनी थी। लेकिन उनकी और इस मुल्क की ये बदकिस्मती हुई कि उनका लाया हुआ निज़ाम धड़ाम से अपने ही मुंह के बल गिर पड़ा। इन दिनों मियाँ नवाज शरीफ के साथ लंदन में मुसलसल मुलाकातें की जा रही हैं और उन्हें इस बात पर कायल किया जा रहा है कि खुदारा आप कोई रास्ता निकालें। व्यूअर्स, मैं आपको ये बता दूं कि मुल्क की तारीख़ में पहली दफ़ा वो लोग जो इससे पहले स्टेज बनाते थे, हुकूमतें बनाते थे, डोरियाँ हिलाते थे और साइड पे बैठ के तमाशा देखते थे, इस दफ़ा वो ख़ुद तमाशा बने हुए हैं। मुल्क का हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर नौजवान हुकूमती नालायकी और हुकूमती नाअहली की उन्हें नाम लेकर गाली दे रहा है, बुरा भला कह रहा है, क्योंकि अब बच्चा बच्चा जान गया है कि 2018 में इलेक्शन के नाम पर क्या ड्रामा खेला गया था और क्या खेल रचाया गया था। इस वक्त जो ताश के सारे पत्ते हैं वो मियाँ नवाज शरीफ के हाथ में हैं। अगर वो चाहें तो कुछ ही दिनों में पंजाब की जो PTI गवर्नमेंट है उसको ख़त्म करके वहाँ हमजा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला ला सकते हैं। वफाक में भी वो तब्दीली कुछ ही दिनों में बर्पा कर सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक ग्रुप और जहांगीर तरीन ग्रुप किसी भी इशारे का मुंतज़िर है। वो चाहें तो परवेज़ इलाही को बता सकते हैं कि आप इस हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लें। लेकिन एक अच्छी और खुशाइंद बात है कि इस दफ़ा हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप थोड़ी सी मैच्योरिटी का मुज़ाहिरा कर रही है। यहाँ मैं आपको व्यूअर्स ये बता दूँ, फ़र्ज़ करें आज PDM या मियाँ नवाज शरीफ किसी के कहने पे किसी की लाई हुई बला जो ख़ुद उनके गले पड़ गई है उसको किसी तरह सिर्फ ये चेहरा तब्दील कर देते हैं, उसकी जगह किसी और को ले आते हैं, तो ये आपको याद है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तारीख़ अपने आप को दोहराती है। अगर 3 साल बाद नए वज़ीर-ए-आज़म के साथ ये हो जाता है, 3 साल बाद उसकी टांगें खींचनी शुरू कर दी जाती हैं, 3 साल बाद उसको ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम हमारी मदद से आए हो, तुम हमारी वजह से अभी तक इस कुर्सी पर बैठे हो, तो फिर इस सारे गोरख धंधे का, इस टोपी ड्रामे का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उल्टा ये मुल्क और आवाम मज़ीद मुसीबतों में गिरते चले जाएंगे। तो मियाँ नवाज शरीफ अभी तक मैच्योरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं और होना भी ये चाहिए।
آخر کسی سے تو پوچھنا چاہیے کہ اچھا بھلا ملک جو اوپر کو جا رہا تھا، ہر شعبے میں ہمارا ملک ترقی کر رہا تھا، اس کو کیوں گرایا گیا؟ یہ سارا کھیل کیوں رچایا گیا؟ کیوں منتخب نمائندوں کو غدار کافر کہا گیا؟ اور ابھی انہی کافروں کو اور غداروں کو کیوں ان کی منتیں کی جا رہی ہیں کہ خدا را آپ آئیں اور اس سسٹم کو سنبھالیں؟ کسی نہ کسی سے سب کی جوابدہی کرنی پڑے گی اور کسی نہ کسی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا پڑے گا، ورنہ یہ نظام یوں ہی چلتا رہے گا، یہ سسٹم یوں ہی چلتا رہے گا۔ ویورز، میں آپ کو یہاں 2 مثالیں بھی دوں۔ اس سے پہلے تاریخ میں بھی ہمارے ملک میں جب 1971 کی وار ہوئی، ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا، ٹوٹ گیا، تو پورا ملک کچھ لوگوں کو ان کا ذمہ دار ٹھہرا رہا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت اس مشکل وقت میں آگے آئے، انہوں نے ایک ادارے کی عزت بچائی، اس ادارے کی ساکھ جو گرتی ہوئی ساکھ تھی وہ اس پہ کسی قسم کا سوالیہ نشان لگنے سے انہوں نے پریس کو، میڈیا کو، عوام کو بالکل روک دیا، ان نوجوانوں سے خطاب کیا، وہ پورے ملک کی چھاؤنیوں میں گئے، وہاں سے 90,000 قیدی جو ریاست کی نظر میں سرنڈر کر چکے تھے، قیدی تھے، ان کو پھولوں کے ہار پہنا کر واپس لے آئے، افواج پاکستان کی عزت بڑھائی، ان کے لیے قومی ترانے تک لکھوائے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اسی ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا۔ پھر آپ تھوڑا سا آگے 1999 میں کارگل کا معرکہ، جو خود فوجی افسران کے مطابق کہ یہ چند افسروں کے ذہنی احتجاج تھی، انہوں نے سول گورنمنٹ کو بالکل انوالو کیے اور انفارم کیے، وہ ایک چھوٹا سا ایڈونچر کیا جو الٹا پورے فوج اور ہمارے ملک کے گلے پڑ گیا۔ میاں نواز شریف نے واشنگٹن جا کے بل کلنٹن کے ذریعے جنگ بندی کروائی، لیکن پھر آپ نے دیکھا چند ہی ماہ بعد میاں نواز شریف اسلام آباد سے اٹک کے قلعے میں پہنچ گئے، ان کا پورا خاندان دربدر ہو گیا، ان کے اوپر سنگین قسم کے الزامات لگے، 21 سال تک کے لیے انہیں سیاست سے بے دخل کر دیا گیا۔ تو یہ چیز یاد رکھنی پڑے گی۔ ویورز، میں قومی لیڈرشپ سے یہی اس وقت میں میری امید ہوگی اور ہر محب وطن پاکستانی کی کہ خدا را صرف چہرہ نہیں بدلنا، اس نظام کو بدلنا ہے، اس سسٹم کو روکنا ہے، اس طرح کے الیکشنز کو دوبارہ روکنا ہے، جی ڈی اے اور باپ ٹائپ کی پارٹیز کو بننے سے روکنا ہے، تبھی یہ ملک آگے جائے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔